गुटखापुर गांव में शकुंतला अपने बेटे रितेश के साथ रहती थी। रितेश की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। शकुंतला उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी शुरू कर रही थी, लेकिन शकुंतला की ख्वाहिश थोड़ी ज्यादा ही एक्स्ट्रा थी। रितेश बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तेरी शादी शहर की लड़की से ही कराऊंगी। लेकिन माँ ये सब। अरे मेरे लाल, दिमाग मत लड़ा, तो बस शादी के मंडप में बैठ जाना, बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी। गांव की औरतें इतराती है ना, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, ये वो। अब देखना कैसे मैं अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए शहर से मॉडर्न बहू लाती हूँ। ठीक है माँ, वो बात समझ में आई, पर आप एक शहर की बहू लाओगी कहाँ से? अरे कविता ना, मेरे बचपन की सहेली यहीं पर रहती थी, इसी गांव में। लेकिन जब वह 20 बरस की हो गई तब उसकी पिताजी को बड़ी नौकरी का बुलावा आया और वह शहर चली गई। उसकी बेटी है मानवी, उसके साथ तेरा ब्याह होगा। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेलियां शकुंतला और कविता एक दूसरे को मिलती है और दोनों परिवार आपसी सहमति से रितेश और मानवी का रिश्ता पक्का करते हैं और चंद दिनों में रस्मों रिवाजों से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के दिन गांव की सारी आस पड़ोस की औरतें शकुंतला के घर इकट्ठा हो जाती है। चल बहू, अब अपना ये जो घूंघट है ना, उसे ओढ़ ले और अपने मुंह को छुपा ले। छुपाओ? लेकिन क्यों? मीन वीन कुछ नहीं बेटा, तू वैसा कर जैसा मैं कहती हूँ। अगर तेरा चेहरा नहीं छुपाएगी तो कैसे करेंगे मुंह दिखाई है। शकुंतला मानवी के साथ हाल में सबके सामने आती है। सभी मानवी का चेहरा देखते हैं तो सारे आश्चर्यचकित रह जाते। अरे वह क्या बहू लाए हो शकुंतला बहन, एकदम कोहिनूर। हाय, किसी की नजर ना लग जाए इस कमल से चेहरे को। वाकई में तू बड़ी भाग्यशाली है शकुंतला, जो तेरे घर में शहर की बहू आई है। वही तो, रूप रंग और चाल चरण भी कितना सुंदर है। मालवी बहू का पढ़ी लिखी भी है और इतनी होनहार भी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में होगी। अरे वादों की बड़ी पक्की है ये शकुंतला। हाँ, मानवी के आने से गांव वालों की नजरों में शकुंतला की और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। रोज कई लोग उसकी तारीफ करते और बधाई देते। लेकिन शहर की बहू आने से घर में जो परेशानियां पैदा होने लगती है, शकुंतला और रितेश को उसका सामना करना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या है यार? क्या है यार? मतलब मैं तेरी यार हूँ क्या है? तमीज उमीज कुछ सिखाई नहीं कविता ने क्या? आई डोंट नो, आप मॉम को ही फोन करके पूछ लो। वैसे भी आई डोंट ठीक कोई तमीज नाम का सब्जेक्ट था। अरे तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यूज। ओ अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर यह सब छोड़िए, मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो यह डब्बा टीवी सेट, इसमें दिन में 10 बार केवल जाती है, ऊपर से घरे का पानी पी पी कर तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और मैंने एक बार सिलबट्टा यूज क्या किया, मेरे हाथों में कितने छाले आ गए हैं। ऑलरेडी मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है और या गर्मी उफ ढंग के पंखे तक नहीं है, बूढ़े हो गए हैं दोनों पंखे, और रोज कुएं से पानी निकाल निकाल कर मैं थक गई हूँ। तो अब हम क्या करें? यही होता है गांव का जीवन। हाँ मानवी, इसके अलावा तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है, मुश्किल है, लेकिन तुम इन सब के साथ जीने की आदत डाल लो ना। तभी मानवी गुस्से से चिल्ला पड़ती है। क्या? हरगिज नहीं। आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे? आप देखो रितेश और मम्मी जी, मुझे घर का रेनोवेशन करना है, इस पत्थर के घर को ताजमहल बनाना है। मुझे फ्रिज चाहिए, केक बनाने के लिए अवन चाहिए, एंटरटेनमेंट के बड़ा टीवी सेट चाहिए और वाटर प्यूरीफायर, और बाहर जो तबेला है उससे भी वहां से हटाना होगा। अगर हम यह सब नहीं बदलेंगे तो गांव कभी नहीं बदलेगा है। मानवी की मांगों को सुनकर शकुंतला व रितेश तो हैरान रह जाते हैं। अरे मानवीय बहू, आज चाय की जगह कुछ और तो नहीं गटक लिया? फिर कैसे बहकी बहकी की बातें कर रही है? यह जो तेरी मांगे है ना, हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ना ना, हमसे ये ना हो पाएगा। ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? आपको करना होगा। जमीन गहने बेच दो, जो करना है करो।
लेकिन मुझे इस लाइफ को अच्छी और क्लासिक लाइफ बनानी है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं इंतजाम करता हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होगी, तुम बस थोड़ा वक्त दे दो। ओके, लेकिन रिमेंबर, यह थोड़ा वक्त ज्यादा वक्त हुआ ना, तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मानवी गांव में भरे बाजार में बाहर जाते समय वन पीस और वेस्टर्न कपड़े पहन लेती है, जिसे देखकर सभी उसकी निंदा करते और बुराई करते। अरे शकुंतला कैसी बहू है, सरेआम छोटे कपड़े पहन के गांव में घूमती रहती है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। तुम्हारे शहर की लाई बहू, मुझे तो लगा शहर की बहू है, एकदम होनहार, कुछ हटके होगी, पर यह तो तुम्हारी इज्जत की नैया पार करने पर तुली हुई है। शकुंतला को इन सब बातों का काफी बुरा लगता है। मानवी, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? अरे माना की शहरी हो, लेकिन जरा तो इज्जत का मान रख लेती, मेरा और अपने पति का। क्यों, आपने तो बड़ा मान सम्मान दिया है मेरी मांगों का। रितेश, क्या हुआ, तुम्हारा इंतजाम हुआ कि नहीं कि अगले 7 जन्म बाद होगा? ब्लडी इडियट पीपल, गांव के लोग ना गांव में धस के रह जाएंगे। रही बात मेरे छोटे कपड़े पहनने की, वह गलती गांव वालों के नजरिया में है, मुझ में नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं वही करूंगी। ना तो आप मुझे रोक सकती हो, ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी। यू गेट आउट। मानवी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। शकुंतला और रितेश चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्या सोच कर लाई थी मैं कल मूवी को यहाँ पर, और क्या से क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन मेरे सर का पारा हाई करती रहती है। कल मूवी अभी अब तंग आ चुका हूँ, अब इस दलदल से कैसे बाहर निकलना है माँ? अब तो एक ही उपाय है बेटा। दिन ब दिन मानवी धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने और कलेश के सिवा और कुछ नहीं करती। एक दिन अचानक से रितेश और शकुंतला मानवी के सामने कुछ कागज रखते हैं। अरे यह कौन से पेपर्स है? अपनी जमीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई न्यू। आप लोग भले ही हो गांव के हो, लेकिन पैसे तो जम के भरा है तिजोरियों में। वेल, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच मम्मी जी। अरे बेल बुद्धि, जरा कागजों को हाथ में उठाकर तो देख, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पका रही है। जब मानवी उन कागजों को अपने हाथों उठाती है, तब वह देखती है कि वह तो तलाक के कागजात है। रितेश, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ मानवी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम मेरी माँ की सहेली की बेटी थी। अरे जरा मान मर्यादा का पालन कर लेती। शहर की बहू हो तो क्या हुआ, गांव की दुनिया को अपना बसेरा बना लेती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उल्टा तुम तो हमारी जमीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बलबूते में ब्लैकमेल करने लगी थी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा। लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे ये सीख दिया कि वह चाहे गांव हो या शहर, जो लड़कियां अपनों को प्यार और इज्जत देते हैं, वहीं एक सर्वगुण संपन्न बहू होती है। वॉट एवर, अच्छा है, मैं भी बोर हो रही थी यहाँ पर। अब मैं डायरेक्टली NRI से ही शादी करूंगी। लाओ पेपर लाओ। मानवी साइन कर देती है और शकुंतला को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है, और आगे जाकर रितेश की शादी एक सुशील गांव की लड़की से होती है और वह अपना सुखी संसार गुजारते हैं।